हाय फ्रेंड्स, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज का कंटेंट है रेलवे का मैथ यानी त्रिकोणमिति ट्रिगोमेट्री। तो आज वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में ज़्यादा कुछ बनाने का नहीं रहता है रेलवे के हिसाब से। एसएससी में थोड़ा टफ पूछता है लेकिन रेलवे ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। तो रेलवे के माध्यम से हम सारा क्वेश्चन डील करेंगे, एसएससी के माध्यम से डील करेंगे। तो ये स्क्रीन पर काम चलेगा, ना कि ये बोर्ड पर काम चलेगा, क्योंकि उस पर स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा आएगा तो सीधे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या रहेगा इसमें, थोड़ा सा हल्का फुल्का फार्मूला रहता है। तो फार्मूला को थोड़ा सा देख के समझ लेना है, या थोड़ा सा 5 से 10 मिनट उसका रट्टा लगा देना ताकि जबान पर बैठ जाए। तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही काम चलता है। जैसे समकोण त्रिभुज बना लिया, एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर इस जगह पर कोण कोण बनता है थीटा कोण, तो यहां तक लंब होगा। अगर इस जगह पर कोण थीटा कोण बनाता है तो लंब यहां तक होगा। और तो ये कोण लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। और ये कर्ण हमेशा नहीं बदलेगा, ये कर्ण हमेशा रहेगा। कोण कहीं भी बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी से आपको पूरा काम करना होगा। तो ये आधार यही है आपका। इस समकोण त्रिभुज पर पूरा मतलब त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। मतलब जो बेसिक होता है, जो मतलब पूछ देता है कि टेन थीटा का मान, अगर टेन 4/5 है तो साइन साइन थीटा का मान कितना होगा, तो एच निकालेंगे और उसका आंसर देंगे। जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा जब बदलेंगे तो उसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अगर साइन कॉस टेन कॉट टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होगा? लंब बटा आधार। फिर कॉट थीटा आएगा। कॉट थीटा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब। फिर कॉट थीटा के बाद क्या आ जाएगा? सेक थीटा। और ये कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार। अगर फिर साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक। इसमें पलटता है सीधी, तो कौशिक का क्या होगा? कौशिक थीटा बराबर आपको कर्ण बटा लंब होगा। कर्ण बटा लंब होगा। चलिए, तो कर्ण बटा लंब, इसी फार्मूला पर पूरा आपका काम चलेगा। यही फार्मूला आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ यहां तक समझना है 10 तक। फिर साइन का उल्टा हो जाता है कौशिक, और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। तो देखा कि आप यहां तक याद कर लेते हैं, तो इसको आप ऐसे भी सजाकर याद कर सकते हैं। तो ये 3 साइन कॉस और टेन में यही 3 क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, बाकी इसी पर काम चलेगा। जैसे क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगर टेन थीटा बराबर 10/5, 6/5 लेते हैं, 10/5 कुछ भी ले लीजिए। तो इसका मान निकालिए। साइन साइन थीटा का मान निकालिए, यानी टेन थीटा दिया हुआ 5। तो क्या करना होगा? हमें एक दो कोण दिया रहेगा, एक कोण निकालना होगा। तो ये भुजा और ये भुजा टेन थीटा का लंब, यानी थीटा हमारा यहाँ है तो लंब,
तो लंब हमारा कितना है 6 और आधार हमारा 5 है। तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण को निकालने के लिए एच बराबर फॉर्मूला होता है अगर ऐसे भी कर सकते हैं एच स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इसको मान रख लीजिएगा और sin का मान पूछ रहा है, इसका मान दे दीजिएगा। तो कर्ण लंब, तो कर्ण हम निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो 6 छक्के 36 और 5 25, तो कितना हो गया 36 और 25 61। और ये कर्ण का स्क्वायर है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है। तो कर्ण का स्क्वायर हटावेंगे तो रूट चढ़ेगा। आपको लुसेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आपको सब बना देंगे। प्लस उसको 2 से 3 बार आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप मैथ ना भूलिएगा ही। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन एक ठो भी नहीं छूटेगा आपको। जैसे आप पूछा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 6 है और कर्ण हमारा कितना आया है 61 आया है। तो यही आंसर, तो यही हमारा आंसर है। तो 2-4 क्वेश्चन पट लेते हैं और सोल्व करते हैं। ऐसा ही पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 में इसको खत्म कर देंगे। त्रिकोणमिति को 10-15 मिनट का मतलब एपिसोड रहेगा सिर्फ। जैसे में क्वेश्चन में है 1-2 में है tan 30 का मान, sin 30 का मान, cot 30 का मान। तो ये सब फार्मूला लिखाएंगे। sin 30 का मान 1/2, cot 30 का मान √3, tan 60 का मान √3, उसको पलटते हैं तो वही बनता है। cos 45 का मान 1/√2 और cos 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2। तो क्वेश्चन पलटते रहता है, तो उसको हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले ढांचा आपको ये मिलेगा। तो 3 एपिसोड में आराम से खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पट बनाते हैं। जैसे कि sin कोण थीटा में 3/4 है और cosec थीटा पूछ रहा है, cosec थीटा का मान कितना होगा। तो 10 तो देख रहे हैं कि लंब बटा आधार है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। लंब बटा आधार है तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालेंगे, ऐसे ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो आराम होगा। तो ऐसे नहीं भी याद करते हैं तो रेलवे उतना नहीं पूछता कि ट्रिपलेट हम बताएंगे 30 H 42 41 5। तो उसको ट्रिपलेट नहीं बताएंगे, इसको सीधे शॉर्ट ट्रिक से बनाने का स्टार्ट कर। जैसे कि अब इसमें कर्ण हमको निकालना है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को जब हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा सीधे एकदम शॉर्टकट में। अब तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 √25। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 5। 25 का रूट जब निकलेगा तो 5 होगा। तो अब हमको पूछ रहा है कौशिक का मान कितना होगा। कौशिक का मान क्या होता है, कौशिक का मान पता है ना कि आधार बटा कर्ण, कौशिक कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कौशिक का क्या होगा, तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 5 आया और कर्ण बटा लंब, और लंब कितना है 3। यही आंसर। तो शॉर्टकट ट्रिक है, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन ना लेने की जरूरत है कि मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या समझ रहा है, इसमें कुछ समझने की बात भी नहीं कि क्या समझना। जैसे कि साइन और टेन पूछ रहा तो कर्ण कर्ण मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार दिए हुआ, कर्ण बटा लंब P बटा H, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण आपको दिए हुआ है, लंब है और कर्ण है, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण। तो हमको आधार निकालना है। तो आधार, आधार बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
ये हमेशा याद रखिएगा, कर्ण में से हमेशा घटेगा। अगर कर्ण पुच्छ निकालना रहेगा तो आपको कर्ण और लंब और आधार को जोड़ना होगा। यहाँ तुम समझिएगा। तो कर्ण हमारा हो जाएगा 64, इसका तो 64 और प्लस 100, 64 कर्ण, तो लंब बटा आधार कर्ण, सॉरी कर्ण हमारा 110 है तो इसका स्क्वायर 100, और कर्ण लंब हमारा कितना है 8 था, 8 का स्क्वायर 64, तो घटावेंगे तो 36 और इसका वर्गमूल 6। तो पूछ रहा है क्या, पूछ रहा हमको टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा है 8 और आधार हमारा है, और निकल के आया है 6, तो 4/3 काटेंगे, 4 और 3, यही आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक से आपको इसी तरह से सोल्व करना है। जैसे साइन थीटा का 1/2 दिया हुआ, और तो P/H यानी लंब बटा कर्ण दिए हुआ है, तो हमको आधार निकालना है। आधार निकालना है तो हमें क्या करना है पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और लंब हमारा 1 है, तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे चाहे आधार को घटाएंगे, लेकिन जब कर्ण निकालना रहता है तो दोनों को जोड़कर गुना करके वर्गमूल निकाल देना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आधार हमारा √3 निकल के आया। तो cot थीटा बराबर होता है, क्या होता है हमारा, इसका उल्टा होता है आधार बटा लंब। तो आधार हमारा कितना निकाल के आया है √3 बटा √3 आधार बटा cot आधार बटा 1, यानी लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब, यानी उल्टा पलटी में आप मिस्टेक कर सकते हैं। बोलने में दिक्कत इसलिए हमें हो रहा है ना कि आपको समझा बेहतर से पा रहे हैं कि नहीं, बस इसलिए थोड़ा सा नहीं हो रहा। चलिए cos थीटा है, तो इसमें क्या निकालना है, इसमें दिए हुआ है cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण दिए हुआ है, तो हम क्या निकालना पड़ेगा, आधार बटा लंब निकालना पड़ेगा। तो आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा क्या है 5, 25 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 16, निकलेगा कितना 9, और 9 का वर्गमूल 3। 10 ए का मान क्या होगा 10, 30, जैसे 10 दिए हुआ तो आधार बटा लंब, आधार हमारा क्या है, आधार हमारा 4 है, और लंब हमारा कितना निकल के आया है 3, यही तो हमारा आंसर है। तो इसी तरह से 4 क्वेश्चन सोल्व किया, इसमें 4 क्वेश्चन है इस टाइप का। अगले में क्वेश्चन मतलब स्पीड में चलेंगे और तुरंत खत्म कर देंगे, 3 पार्ट लेके आएंगे, और क्वेश्चन में ज़्यादा जान है नहीं रेलवे में, तो ये आपको याद करना है। अगला फार्मूला और लिखाएंगे, 37 का मान, 40 का मान, 45 का मान, 60 का मान, इस टाइप का पूरा लिखाएंगे। उसके बाद में कुछ फार्मूला आता है sin स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी तरह का से सब क्वेश्चन बनेगा आराम से। तो आपको क्लास पसंद आएगा तो शेयर कीजिएगा। अगर आपको बेहतर लगा होगा क्लास तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।